बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की अगर बात करें। फिर आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा एक और जमीन मामले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने रोहतक में 42 एकड़ किसानों की जमीन पर अपने पिता का स्मारक बनवा दिया, जबकि ये जमीन औद्योगिक विकास के नाम पर ली गई थी। गुस्साए किसानों ने सरकार की इस धोखाधड़ी के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रोहतक के गढ़ी बोहर गांव में बना ये स्मारक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर हुड्डा का है। मुख्यमंत्री अपने पिता की याद में उनके ही गृह क्षेत्र में ये स्मारक बनवा रहे हैं, लेकिन अब इसी स्मारक से हुड्डा के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। दरअसल जिस जमीन पर यह स्मारक बनाया गया है, वो जमीन 2 साल पहले गांव के किसानों से इस शर्त पर ली गई थी कि यहाँ उद्योग लगाए जाएंगे। पहले यहाँ किसान खेती करते थे, लेकिन 2008-2009 में हरियाणा औद्योगिक विकास निगम यानी HSIDC ने इस जमीन का अधिग्रहण कर लिया था। दलील ये दी गई कि यहाँ इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन यानी IMT बसाया जाएगा, लेकिन चुपचाप ये जमीन मुख्यमंत्री के निजी उद्देश्य के लिए सौंप दी गई। हमारी जमीन के भाव बहुत ऊंचे थे, हमें रेट कुछ भी नहीं मिला, कोडियों के भाव खरीद ली। ये जमीन किसी प्राइवेट ट्रस्ट को देनी थी तो हमारे पास ही हमें वापस मिलनी चाहिए हमारी जमीन, क्योंकि इसका जो एक्विजिशन हुआ वो पर्पज HSIDC के लिए था और वो पर्पज नहीं रहा। किसानों से ये जमीन 26-27 लाख रुपए प्रति एकड़ की कीमत पर ली गई थी, जबकि किसानों के मुताबिक बाजार में इस जमीन की कीमत 60 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। उस समय किसानों ने सरकार के इस भरोसे को मान लिया था कि उद्योग लगने से उन्हें रोजगार का अवसर मिलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के पिता का स्मारक बनने से किसान गुस्से में है और उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि मुख्यमंत्री हुड्डा इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, IMT तो बन चुके हैं। कोई विरोध नहीं है, IMT तो बन चुके हैं। रोहतक में IMT बसाने के लिए कुल 3300 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। रोजगार के नए अवसर और बाकी लोभ दिखाकर उस समय तो हुड्डा किसानों को समझाने में कामयाब हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह से 42 एकड़ जमीन खुद ले उड़े, उससे किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। किसानों की बेशकीमती जमीन जनता की भलाई के नाम पर हरियाणा सरकार ने कोड़ियों के दाम पर ले ली और फिर यही जमीन मुख्यमंत्री को उनके निजी काम के लिए सौंप दी गई। अब इससे किसका फायदा हुआ, किसानों का, जनता का या फिर खुद मुख्यमंत्री का? अब किसान यही सवाल हरियाणा सरकार से अदालत में पूछ रहे हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7। यहाँ रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक झलक क्या खास आज शाम 6 बजे।